ਹੁਣ मैं बेनती करांगा डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल भारती हिंदू महासभा वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। नमस्कार। मैं यहाँ बैठी सारी संगत को, सारे बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को, मंच पर बैठे हुए उन महानुभावों को जो आपका 6 महीने से मनोबल बढ़ा के रखा हुआ है। मेरी तो मोदी से और हाफ पेंटियों से 36 का आंकड़ा बहुत पुराना है और अभी बहुत से वक्ता इस पर आए और उनको हम सुन रहे थे वहां पे बैठ के कुछ घंटों से। तो उन्होंने कहा कि अनपढ़, एक भाई थे जिन्होंने कहा अनपढ़, उन्होंने बड़ा उसका अच्छा विश्लेषण किया कि अन्न को फाड़ के चोर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा विश्लेषण था। अन्नदाता भूमिपुत्र होता है और वो पृथ्वी का पोषक होता है, पृथ्वी का सीधा लाडला होता है। इससे पूछो, ये जो सुबह बैठ के इडली खाता है उसमें माँ की दाल और चावल जो पड़ते हैं वो पंजाब से लेके उधर जम्मू हरियाणा सब जगह पूरे भारत में पैदा किए जाते हैं। गुजरात कभी बहुत रेगिस्तानी इलाका रहता था और मैं थोड़ा सा उस पर आपके प्रकाश डालूंगी कि तब ये गुजरात नहीं होता था, तब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। 1958 में इसका बंटवारा होता है और उसको फाड़ के गुजरात और महाराष्ट्र बनाया जाता है। इसी तरह एक वक्ता अभी आए थे जिन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली को भी पंजाब में ले लेंगे, तो मैं उनको थोड़ा करेक्ट करूंगी, दिल्ली ऑलरेडी पंजाब में ही थी। आप रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखें, 1977 तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिल्ली का कोई भी खसरा खतौनी, कोई भी लेखपाल वो पंजाब से रिट्रीव किया जाता था। तो थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिए। जैसे आपने ट्विटर में अमित मालवीय की ठोक के बजाई, वैसी जरा सा रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ठोक के बजाओ। और ये चाय बोलता है कि मैं चाय बेचता था, महाराज झूठ के अलावा ये कुछ नहीं बोलता। ये जब उठता है तब झूठ बोलता है, जब सोता है तब झूठ बोलता है। मैंने आरटीआई लगाई थी 2014, 8 नवंबर 2014 को वडोदरा रेलवे स्टेशन पे कि क्या जिस समय मोदी जी की उम्र 14 साल या 8 साल से 18 साल थी, वहां कोई रेलवे स्टेशन था? रेलवे स्टेशन ही नहीं था, रेलवे स्टेशन ही नहीं था। ये झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाज है। इसने पहले आपको बरगलाया हम 15 लाख देंगे, 15 टका भी नहीं मिला और आपसे नोटबंदी करी। नोटबंदी में कितने परिवार तबाह हुए, कितनी माएं वो अपने बच्चों का मतलब बिछड़ गई, कितनी लड़कियां जो शादी के लायक थी उन्होंने आत्महत्या की। इसका कोई लेखा जोखा नहीं। मेरे पास आदिवासियों के लिखे हुए पुलिंदे हैं, औरतों के, छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ से, कहां से, क्योंकि उन्होंने औरतें जो थी, ये धर्म कहता है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म की लड़ाई ये है, जब आप जमीन की रक्षा के लिए लड़ते हैं तो ये धर्म की लड़ाई होती है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अंबानियों की, व्यापारियों के लिए लड़ाई है। और चाणक्य ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जब राजा व्यापारी हो जाए तो उसका बल पूर्वक वध कर देना चाहिए। ये अर्थनीति में, कूटनीति में विष्णुगुप्त के लिखा हुआ है। सोनिहाल और माए वीर चाहिए हमें। माए वीर होंगी तो फिर ये कफन हम नहीं बांधेंगे, हम बलिदान नहीं लेंगे। हम बलिदान लेंगे, हम बलिदान एक भी नहीं देंगे, हम बलिदान लेंगे चोर और पापियों का, क्योंकि हमारी एक एक कौम, एक एक बच्चा बहुत कीमती है। माँ जानती है कि कलेजा कैसे फटता है। माँ अपने बच्चे की बलि नहीं देगी। वो तो
निर्वंश बैठा हुआ है। चाणक्य ने यह भी लिखा कि अविवाहित और निसंतान राजा को शासन पद पे बैठने का अधिकार नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हमारा धर्म ये सिखाता है निर्भय, निरहंकार। हम निर्भय हैं, निरहंकार हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। तो हमें हमारे बीच में ड्रोन चलाए जा रहे थे, मैं भी देख रही थी, ड्रोन से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। 56 इंच का शीशा सीने वाला चीन ने लद्दाख आधा ले लिया, अरुणाचल में 55 किलोमीटर तक घुसाया। 56 इंच का सीना 6 इंच का रह गया, 6 इंच का रह गया। वह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता जो पाकिस्तान आगे ही मरा हुआ है, उसकी बात करता है। सिर्फ और सिर्फ इसने हिंदू मुसलमान किया, मानवता का तो पाठ नहीं पढ़ाया, इसने धर्म भी नहीं पढ़ा, इसने वेद भी नहीं पढ़ा। वसुधैव कुटुंबकम ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है। अच्छा, मेरे को समय कम है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, और मैं अपने तरफ से आप सबका समर्थन, आपका साथ देने आई हूँ। एक और चीज बता दूं, धर्म के मर्म की बात है वो। धर्म की लड़ाई 10 गुरुओं ने लड़ी, राम और कृष्ण ने लड़ी, सत्ता की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी थी। जो वर्तमान धर्म के चोले में बैठा एक ठग है, चोर है, वो सत्ता के लिए बैठा है, सत्ता का लोभी है, और उसको डर ये है कि अब उसके दिन पूरे हो गए, अब कहाँ जाएगा। उससे सवाल पूछे जाएंगे नोटबंदी के, 15 लाख के, किसानों की कर्ज माफी के, जिन औरतों के बच्चे बलिदान हुए, जो 27 करोड़ से ऊपर नौजवान बेरोजगार हो गए, और आपदा को अवसर में बदलना कोरोना एक्चुअली बीजेपी को समर्थन देने का पाप था। जिन ने भी बीजेपी को वोट दिया वो आज कोरोना से ग्रसित हैं। ये आप डाटा देख लेना, उठा के डाटा देखना। आप मेरी बात सही गलत निकले तो जो सजा मैं यहीं पे हूं। कोरोना इसके पाप का परिणाम है, और कोरोना को इसने अवसर में बदला हुआ है। सत्ता का लोग ये बोलता है, फकीर झूठ बोलता है। मैं गंगोत्री हर साल जाती हूँ, हर साल बद्रीनाथ जाती हूँ, वहां पर किसी को इसका पता तक नहीं है। इसको पता नहीं कंदराओं में कैसे रहा जाता है। मुझे आप क्षमा करिए, पीछे से मुझे धमकी दी जा रही है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम जीत के आए हैं, जीत के जाएंगे, आगे भी जीते हैं।